નમસ્કાર. કેવું હશે રામ મંદિર, કેવી રીતે થશે રામ મંદિરનું નિર્માણ? આપણી સાથે વીએસપીના राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद जी से. मिलिंद जी, आपका स्वागत है. क्योंकि गुजरात का सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री गुजराती, शिलान्यास सबसे बड़े प्रकल्प का एक गुजराती को करने का मौका मिला. अब क्योंकि मंदिर का शिलान्यास भी हो चुका है, गुजरात से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? ऐसा है, गुजरात की ये परंपरा तो सोमनाथ मंदिर से ही प्रारंभ हो गई और अभी जो यह संपर्क अभियान प्रारंभ हुआ है तो पूर्ण देश भर में हम 4 लाख से अधिक गांवों में जाएंगे और लगभग 11 करोड़ से अधिक परिवारों को मिलेंगे. तो गुजरात में जो सोचा है कि लगभग 19,000 जो गांव हैं गुजरात में, वो सभी गांवों में हम समाज के सहभागिता के लिए जाएंगे और लगभग 1 करोड़ परिवारों तक कम से कम जाएंगे. क्योंकि देखिए, मंदिर बनाना है तो देश में इतने धनी लोग हैं, 2-4 लोग बना के भी इतना चंदा दे सकते हैं. लेकिन क्या इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है कि आप जिस प्रकार से बता रहे हैं 1 करोड़ लोगों तक जाएंगे, तो उनको आर्थिक तौर पे या श्रमदान के तौर पे किस प्रकार से आप जोड़ेंगे? ऐसा है, आर्थिक पारदर्शिता रहनी चाहिए. इतना बड़ा संपर्क है तो इसलिए 3 प्रकार की व्यवस्था की है. कूपन की व्यवस्था है, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, और फिर रसीद बुक और ऑनलाइन. ये दृष्टि से तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो अधिकृत है इसके लिए, उन्होंने हमको कहा तो हम इस कार्य में लगे हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद कमिटेड है इसके लिए. तो कोई एक धनी व्यक्ति कर सकता था, देश में ऐसे बहुत लोग हैं सौभाग्य से, उनके प्रति हमको आदर भी है, किंतु करोड़ों लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है, शताब्दियों के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है. तो सभी की सहभागिता यह बहुत महत्व की है, इसलिए यह प्रयास है. कि गुजरात में उसकी शुरुआत हो चुकी है इस प्रोजेक्ट की, और किस प्रकार से आप कर रहे हैं? कल ही यहाँ पर एक भव्य बैठक हो गई कि जो मंदिर निर्माण समर्पण करने वाली जो समिति जिसका देखने वाली है, तो उसका एक कार्यक्रम कल कर्णावती में हुआ. तो पूर्ण गुजरात भर से बहुत प्रमुख लोग उसमें आए थे. अपने गोविंद भाई पटेल जी उसके प्रमुख है, अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये सारा प्रयास चलेगा. तो 15 जनवरी जो मकर संक्रांति का दिन है, पूर्ण देश भर में हम सेलिब्रिटीज़ जीवन के हर क्षेत्र में जो हैं उनको मिलने के लिए जाने वाले, पूज्य साधु संतों को मिलने के लिए जाने वाले. तो देश के माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इनको भी उस दिन मिलने का प्रयास हम लोग करेंगे. और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, तो एक पॉलिटिकल विषय हो गया, मगर कलाकार है, अन्य एक्टर्स है, ऑथर्स है, ऐसे सभी को मिलेंगे. और जैसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को मिलेंगे वैसे पूर्ण ये 1-1.5 महीना समाज के हर वर्ग को मिलेंगे. समुद्र के किनारे जाएंगे, वनवासी क्षेत्र में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, दुर्गम ऐसे रूरल एरियाज में जाएंगे, सब जगह जाएंगे और सभी की सहभागिता से ये मंदिर बने. ये गुजरात में भी प्रयास होगा और सर्वत्र होगा. कहीं छूत अछूत वाली बात तो नहीं होगी? बिल्कुल ही नहीं. श्री राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वह अपने श्रीयुत कामेश्वर जी चौपाल जो इस ट्रस्ट के अभी ट्रस्टी भी है माननीय, उन्हीं के हाथ से हुआ. संपूर्ण हिंदू समाज के हाथ से ये प्रकल्प होना चाहिए. और जो भाद्रपद कृष्ण द्वितीया 5 अगस्त को जो भूमि पूजन और कार्यक्रम पुनः हुआ, उस समय भी हमने देश भर के सभी प्रांतों से तीर्थ क्षेत्र, महापुरुष और महान महिलाओं के जो स्थान है, तो फिर टाटिया भील जैसे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हो गए, या मध्य भारत के गोंड समाज के तीर्थ क्षेत्र हैं, या ऐसे ही संत रविदास जी का मंदिर है काशी में, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है उत्तर प्रदेश में. ऐसे सब जगह से पवित्र जल और मिट्टी मंगवाई थी. ऐसे 3000 स्थानों से वह मिट्टी, पवित्र मिट्टी और पवित्र जल आया था. तो उस कार्यक्रम में उसका उपयोग हुआ. तो पूर्ण देश भर में संपूर्ण समाज ने ये करना चाहिए सहभागिता. यह यशस्वी भी हो रहा है. झारखंड के क्षेत्र में 2000 गांवों से प्रत्यक्ष लोगों ने इच्छा जताई कि हमारे सरना स्थलों की मिट्टी वहाँ जाए. लोगों ने लाकर भी दी हमको. और हम देखेंगे कि भगवान श्री राम जी का जीवन
यह सामाजिक समरसता के लिए हमको पाठ पढ़ाने के लिए ही है। उस समय तो यह समस्या थी नहीं, मगर आज जो समस्याएं हैं, तो शबरी माता के घर गए, उनके झूठे बेर खाए, निषाद राज को मिले, पूर्ण वनवासी क्षेत्र में वास्तव्य किया। तो यह जो राम जी के जीवन के आदर्श है, इसीलिए ये हम राष्ट्र मंदिर कह रहे हैं। केवल भगवान का मंदिर नहीं, भगवान की आस्था का विषय नहीं, यह स्वाभिमान का भी विषय है। इसलिए पूर्ण विश्व में अनूठा उदाहरण है कि 5 शताब्दियों तक हिंदू समाज बलिदान देते रहा, संघर्ष करते रहा। और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और पुरातात्विक सर्व साक्ष्य स्वीकार कर हिंदुओं को ये जमीन देनी पड़ी, क्योंकि ये वास्तव है, भगवान के जन्म जीवन का भी वास्तव है और हिंदू समाज के चिंतन का भी वास्तव है कि सबके हृदय में एक ही राम बसते हैं। इसलिए भेदभाव का विषय ही नहीं है। क्योंकि आपने शबरी माँ की बात की और स्वाभाविक तौर पे जो ट्राइबल से वन बंधु जो लोग हैं वो शबरी को आज भी माता मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मेन स्ट्रीम हिंदुत्व के साथ शायद नहीं जुड़ पाए। ऐसे में उन लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे? ऐसा है कि यह संघर्ष कालखंड में अपने समाज के अंदर की व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई। संस्कारों में, फिलॉसफी में, तत्वज्ञान में, धर्म ज्ञान में कोई खोट नहीं है, मगर जो ये कमियां आचरण में आई है, ये दूर करने के लिए ये सारा कार्य है। और इसलिए भगवान के जीवन का आदर्श सामने रखना है। तो हम जो कह रहे हैं कि हर घर में जाएंगे तो कम से कम आधे आबादी तक तो हम पहुंचने ही वाले हैं, प्रत्यक्ष मिलकर। फिर सोशल मीडिया है, अन्य तरह का मीडिया है, उसके माध्यम से भी हम लोगों तक जा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष सहभागिता है और प्रत्यक्ष मिलने का प्रयास है। आज भी विश्व हिंदू परिषद 1 लाख से ज़्यादा सेवा कार्य चलाता है। वह सारे समाज के हर वर्ग में, अनुसूचित जाति जनजातियों में सर्वाधिक प्रकल्प हमारे हैं, दूसरे किसी से भी ज़्यादा। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। और अभी विश्व हिंदू परिषद ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टि से ऐसी 900 बस्तियां टारगेट किए पूर्ण देश भर में। और हमारा फोकस समाज के ऐसे ही वर्गों के ऊपर है कि जो अभी तक एसिमुलेट नहीं हो पाए। तो हमारे हृदय का भाव सच्चा है, हमारे प्रयास भी सच्चे, हमारी फिलॉसफी भी सच्ची है, हिंदू फिलॉसफी। इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन देखिए, आप बात ये करते हैं कि मंदिर निर्माण से विश्व कल्याण होगा। ये जानना जरूरी भी है और समझना भी जरूरी है कि किस प्रकार से विश्व कल्याण हो सकता है। ऐसा है कि हिंदू चिंतन अकेला चिंतन है कि जो विश्व कल्याण की भावना करता है। अन्य कोई भी चिंतन इस विश्व का यह क्षमता नहीं रखता है और यह बात भी नहीं कहता है। यह यदि करना है तो कोई भी फिलॉसफी सामर्थ्य के साथ भी स्वीकारी जाती है। जो पराजित है, जो कमजोर है, उसके फिलॉसफी को महत्व नहीं रहता है। और इसलिए हिंदू समाज को बलशाली करने के लिए यह आदर्श भगवान श्री राम जी का, उनके जन्म स्थान का स्वाभिमान का प्रतीक यानी उनका मंदिर बनाना, ये हिंदू समाज के जागरण, संगठन और बलवान बनने के लिए आवश्यक है। इसलिए मंदिर का महत्व है, भक्ति की भी, आस्था का भी विषय, स्वाभिमान का भी विषय। ये मंदिर बनने से समाज एकत्र आ रहा है, इस देश की सोच बदल रही है, सामाजिक समरसता का विषय बढ़ रहा है, संपूर्ण समाज को एकत्र ला रही है। ये सामर्थ्य खड़ा रहेगा तो फिर हिंदू चिंतन को पूर्ण विश्व स्वीकारेगा, इसलिए विश्व कल्याण होगा। इसका यह प्रथम कदम है। देखिए, आपके हिसाब से और खास करके वीएचपी के लहजे से देखें तो वीएचपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों की कल्पना या तो व्याख्या किस प्रकार से करता है? ऐसा है, ये दोनों शब्द, हिंदू शब्द और ये शब्द परिभाषित करने के लिए बहुत कठिन है, किंतु राष्ट्र या संकल्पना तो कल्चरल है, सांस्कृतिक है, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो सरकार से जुड़ी हुई नहीं है। हम ये कहते कि यहाँ पे जो धर्मधाराओं का जन्म हुआ है, जो विज्ञान तत्वज्ञान का यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ के ऋषि मुनियों ने जो कहा है, जो जीवन दृष्टि, जीवन मूल्य, जैसे कि मातृवत परदारेशु, जो परधन है वो मिट्टी के समान है, उसको स्वीकारना नहीं, और आत्मवत सर्वभूतेषु, ये मानने वाला हिंदू चिंतन है। तो यही अकेला विश्व कल्याण की कामना भी कर सकता है और बता भी सकता है। बाकी लोग तो टुकड़ों में सोचते हैं, हम पूर्ण विश्व का, पर्यावरण का सोच रहे हैं। इस मूल्य को मानने वाले सभी हिंदू ये हम मानते हैं, और यह कोई नेशनल बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है। यह मानने वाला कोई भी हो वह हम हिंदू मानते हैं, इतनी हमारी ब्रॉड सोच है। इसमें सभी लोग आ जाते, हिंदू समाज के भी सर्व अंग आ जाते,
पूर्ण मानवता का यह तत्व ज्ञान है। इसको सामर्थ्य देने के लिए राम मंदिर है। क्योंकि देखिए जिस दिन शिलान्यास हुआ और जिस सामाजिक सद्भावना भी देखने को मिली, समरसता देखने को मिली, सभी मजहब के लोगों को शामिल करने का प्रयास भी किया गया। आपको लग रहा है कि ये इस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से अदालत ने भी हाँ बोली, लघुमती समाज ने भी हाँ बोली, सब हर किसी ने हाँ बोली, ऐसे में ये सामाजिक समरसता का प्रतीक भी बन सकता है? बनेगा ही, क्योंकि भगवान का जीवन आदर्श हम सामने रख रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और उनके जीवन से जो संदेश लेना है वो आचरण के लिए। भगवान पूर्ण समाज में जाकर मिले, समाज को उन्होंने जागरूक किया। रावण की जो बुराई थी उसके लिए लोक संगठन किया, वो तो भगवान थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी, मगर उन्होंने अपने जीवन से सबको जागरूक करके, सबको संगठित करके अच्छे काम में लगाया। कोई भेदभाव उनके जीवन में नहीं था। तो यह आदर्श सभी को सामने रखना है। अपने जाति, भाषा, प्रांत का अभिमान रखते हुए भेदभाव को जीवन में स्थान नहीं देना। जाति भेद दूर करना, अस्पृश्यता दूर करना है, नहीं, यही है। और केवल भावात्मक नहीं है, तो सभी को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाना, भावात्मक दृष्टि से सबल बनाना, समाज को शोषण मुक्त बनाना, समता युक्त बनाना, ये आदर्श भगवान को सामने रखने से आता है। उस प्रयास को इस मंदिर से बल मिलेगा। क्योंकि देखिए हम लोग तो अयोध्या गए नहीं हैं, शिलान्यास होने के बाद जो भी विजुअल आते हैं, जो भी स्टोरीज आती है, न्यूज़ खबरें आती है, वहाँ से पता चलता है किस प्रकार से निर्माण का कार्य चल रहा है। आप जाते होंगे, आप देखते होंगे किस प्रकार से काम चल रहा है और कब तक हो पाएगा। प्रत्यक्ष जो भूमि है, जन्मभूमि, उसके सराउंडिंग एरिया, ऐसा सब मिलकर 70 एकड़ भूमि लगभग यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सौंपी गई है। तो उसमें लगभग जो प्रत्यक्ष मंदिर 1.5 एकड़ एरिया पे होगा, जन्मभूमि का जो स्थान है, परकोटा आसपास का पकड़कर पूर्ण मंदिर यह 6 एकड़ भूमि में होगा। 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा, ऐसा 5 शिखर वाला मंदिर बनेगा। संपूर्ण पिंक ग्रेनाइट का यह मंदिर बनेगा, 3 तलों का बनेगा, G+2। और इसमें लोहे का उपयोग मंदिर निर्माण में नहीं होगा। हम ऐसा मंदिर बनाना चाहते कि जो कम से कम फिजिकली 1000 से 1400 साल तक टिके। इसके दृष्टि से सभी IITs, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अपने ही गुजरात के श्री चंद्रकांत भाई सोमपुरा जी जो उसको डिज़ाइन किया है, तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सभी लोग सद्भाव से, पूर्ण सामर्थ्य से लगे हैं। और ये मंदिर बनने से इससे प्रेरणा भी मिले, शौर्य की, भक्ति की और सामाजिक समरसता की, ये सब कुछ देखकर ये मंदिर का बनाया जाएगा। म्यूज़ियम बनेगा वगैरह वगैरह, लाइब्रेरीज बनेगी, यह सब कुछ होगा। और यह आकांक्षा पूर्ण विश्व भर की है, केवल भारत में रहने वाले हिंदुओं की नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से ये मंदिर बनेगा। और मुझे लगता है कि अयोध्या परिसर का भी पूर्ण विकास वहाँ की राज्य सरकार सोच रही है कि यह बहुत बड़ा तीर्थस्थल बने, भारत का 1 क्रमांक का बने। इस दृष्टि से सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ की हो रही है। तो इकोनॉमी के लिए भी मदद होगी, भावात्मक जागरण में होगी, ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रस्तावित होगी और स्वाभिमान का प्रतीक करके सौंदर्य का भी प्रतीक होगा। ऐसा ये बन रहा है। एक आखिरी सवाल, जब हम लोग भी छोटे थे, शायद आपकी भी उम्र कम होगी, तब से मंदिर वहाँ वहीं बनाएंगे का नारा आपके मुंह से निकलता भी होता था और हम लोग सुनते भी रहते, हमारे कानों में भी गूंजता था। क्या तब उम्मीद थी कि मंदिर बन पाएगा? देखिए, हम लोगों ने 25 वर्ष पहले ही पत्थर की गढ़ाई शुरू कर दी थी। तो यही हमारा आत्मविश्वास दिखाता है और समाज का आत्मविश्वास दिखाता है कि मंदिर बनने ही वाला था। इतनी पीढ़ियों ने चाहा मगर दुर्भाग्य से हो नहीं पाया, संघर्ष और बलिदान चलते रहा। ये अपने पीढ़ी का सौभाग्य है और हमारा समाज का, अपने पीढ़ी का, सभी का ये आत्मविश्वास था कि मंदिर बनेगा ही। आज लगभग 50-60% पत्थर की गढ़ाई पूर्ण हो गई है। तो ये आत्मविश्वास ही दिखलाता है कि अपने ही पीढ़ी में मंदिर बनाना है। और अभी हम केवल साक्षी नहीं बनेंगे, ये जो अभियान हो रहा है इसमें हम सहभागी भी बन सकेंगे। आपका यह कार्यक्रम के माध्यम से मैं गुजरात के समाज को भी आह्वान करता हूँ कि वो केवल इस ऐतिहासिक और सुंदर घटना के केवल साक्षी न बने, इसमें सहभागी भी हो। और भगवान को आप दान नहीं दे सकते, आप अपना समर्पण इसमें दीजिए, यही मेरा आह्वान है। खैर, तो आता वीएसपीना महामंत्री
મિલિંદજીનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે એક સંકલ્પ હતો, નજીકના દિવસોમાં એ સંકલ્પ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે. Thank you.